राहु का नाम सुनते ही लोग अचानक से ये कहते हैं, अरे राहु हमारा ये कर देगा, राहु हमारा ये बिगाड़ देगा। राहु यहाँ पर नवम भाव आपके भाग्य स्थान पर अपने मित्र की राशि में, आप अंदाजा लगाइए, आप लंबे समय के साथ बाद लगभग आप अपने मित्र, कोई आपका बहुत घनघोर मित्र और उसके घर में आप जो है 18 वर्ष के बाद जाएं, वो भी उस अवस्था में जाएं कि आपको यही आगे पीछे का ध्यान ना हो, आप मतलब सीधा सीधा की मृत्यु अवस्था में जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से राहु महाराज 18 मई 2025 को राहु महाराज ने प्रवेश किया आपके दसम भाव से निकलकर नवम भाव पर मित्र की राशि में प्रवेश किया, किंतु मृत्यु अवस्था में होने के कारण राहु महाराज जो आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाले थे वो नहीं कोई भी प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे शुभ। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इसी बात की करने वाले हैं कि राहु आपके जीवन पर क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि इसी महीने से राहु महाराज अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं और युवा अवस्था में प्रवेश करते ही आपके जीवन पर क्या बदलाव, बड़े बड़े बदलाव होंगे, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा इस प्रोग्राम में और विद साक्ष्य के साथ में, विद प्रमाण के साथ में आपको यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसी अक्टूबर के महीने से और अक्टूबर से लगाकर अक्टूबर 2025 से लगाकर 28 जून 2026 तक राहु महाराज की जो अवस्था रहेगी वह युवा अवस्था से लेकर और किशोर अवस्था रहेगी, यानी कि वह अवस्था रहेगी जो आपको पूर्ण तरीके से फल देते हुए नजर आएंगे। इस बीच का जो कोई भी ग्रह होता है तो वो उत्तम अच्छे फल देता ही देता है। तो राहु यहाँ पर अच्छा, एक चीज और है कि कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। भाई राहु तो राहु है, अच्छा भी प्रभाव डालते हैं और बुरा भी प्रभाव डालते हैं। बुरा प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिस भाव में राहु और केतु महाराज बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल लगभग नष्ट हो जाते हैं, किंतु ये भी लिखा है कि जब मित्र राशि में होते हैं तो शुभ प्रभाव भी देखने को राहु महाराज के मिलते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज के कुछ शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे, किसी पर ज्यादा किसी पर, क्योंकि पता नहीं आपकी कुंडली में राहु महाराज बाल अवस्था में है हो, युवा अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो या मृत्यु अवस्था में हो। जिस अवस्था में राहु महाराज होंगे उसी प्रकार से आपके जीवन पर फल पड़ते प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे, उसी प्रकार से आपके जीवन पर राहु महाराज का फल भी देखने को मिलेगा। पहले ये चर्चा करते हैं, साक्ष्य इस बात का देते हैं कि 18 मई 2025 से राहु महाराज, क्योंकि भाई उनको यही नहीं पता था मैं कहाँ पर हूँ, क्या करूँ, किसकी राशि में हूँ, ये वो समझ ही नहीं पा रहे थे। अब उनको इस चीज का अनुभव और समझ में आया है कि मैं तो अपने मित्र की राशि में हूँ। तो इसी महीने से कुछ बदलाव होना प्रारंभ हो जाएंगे। अभी तक 18 मई 2025 से लेकर अभी तक राहु महाराज आपको अच्छा नहीं दे पा रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके नवम भाव पर होने के कारण आप जो है अपनी सफलता की अंतिम सीढ़ी पर जाकर लौट आए होंगे, सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी, अर्थात 99% आपके कार्य संपूर्ण हो गए होंगे और 1% से आप जो है कहीं ना कहीं मारे गए होंगे। उसी के साथ ही साथ भाग्य के क्षेत्र में आप ये नोटिस कर रहे होंगे बहुत ज्यादा इन दिनों कि हम भाग्य, सबको साथ भाग्य का मिल रहा है किंतु हमको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। ये आप कहीं ना कहीं आप जो है समझ पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा इन दिनों आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही होगी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही होगी, फिर भी आपको जिस तरीके से सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी उस तरीके से सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके कौन से भाव? लगन भाव पर। लगन भाव पर पड़ने के कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन आप बहुत ज्यादा होंगे, शारीरिक कष्ट परेशानी भी आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को इन दिनों आपको मिल रही होगी। शारीरिक कष्ट परेशानी से भी आप कहीं ना कहीं इन दिनों आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे होंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि आपके ठीक कौन से भाव? तृतीय भाव पर, तो जिसके कारण आपका साहस, पराक्रम ये आपका ना के बराबर हुआ होगा। और इन दिनों यानी कि 18 मई से लेकर अभी तक आप किसी से कितना भी अच्छा बोल रहे होंगे, बतला रहे होंगे, किंतु सामने वाला आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, इज्जत नहीं करता होगा और सामने वाला आपको कोई भी आपकी बातों से एक्टिव आप उसको नहीं कर पा रहे होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण लव लाइफ आपकी खराब हो गई होगी, यानी कि आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बिल्कुल ही बेकार हो चुकी होगी। आपके साथ तीसरे व्यक्ति की एंट्री के कारण आपका जीवन जो है कहीं ना कहीं तहस नहस हो गया होगा। उसी के साथ ही साथ अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, कोई फैसला ले रहे होंगे, वो सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन जो है वो पूर्ण तरीके से नहीं लग रहा होगा, बुद्धि काम नहीं कर रही होगी। पेट से संबंधित परेशानियां यानी उदर से संबंधित परेशानियां, पेट से संबंधित कोई रोग या परेशानी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर लगभग 18 मई से पड़ रहा था।
जिन लोगों के साथ इस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कितने परसेंट तक ये चीजें हो रही हैं आपके साथ, ये अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि राहु आपको क्या देंगे। देखिए आपके भाग्य स्थान पर है, अपने मित्र की राशि में है, अचानक से आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, अचानक से। और जो आप लास्ट सीढ़ी से उतर कर नीचे आ गए हैं तो संभवतः ही लास्ट सीढ़ी आप इस तरीके से अपने सफलता की क्रॉस करते हुए नजर आएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, किंतु यहाँ पर संघर्ष के द्वारा ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब राहु जिंदा हो गए, चलना प्रारंभ कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो आपके परेशानियां जीवन पर आ रही थी वो संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इन दिनों आपकी नजर आएंगी। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपको अपनी देखने को आपको मिलेगी। ये प्रभाव आपको राहु महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ ना तो आप पर शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, ना चल रही है आप पर 7.5, जिसके कारण आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका कम होता हुआ नजर आएगा। हेल्थ से संबंधित जो परेशानियां आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही थी, यानी हेल्थ आपकी खराब चल रही थी, तो हेल्थ में भी कुछ यहाँ पर आपको सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो हेल्थ से संबंधित आप परेशानियां आपकी चल रही थी, राहु महाराज आपकी यहाँ पर ये परेशानियां संभवतः ही आपकी दूर करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव और राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कुछ यश की जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपको यश नहीं प्राप्त हो पा रहा था, संभवतः यश प्राप्त होता हुआ नजर आए। कुछ दुख आपके राहु महाराज कम करते हुए नजर आए, क्योंकि बुध की राशि को देख रहे हैं। अच्छा, तृतीय भाव पर यहाँ पर आपको हार नहीं माननी है। राहु महाराज आपको क्या करवा रहे हैं, आपको हार, यानी कि आप अंदर से आपको कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, तो आपको अंदर से कमजोर बिल्कुल नहीं होना है। तो राहु भी ये बात सोचेंगे, भाई ये बंदा जो है ना, ये व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो राहु यहाँ पर अगर आप यही सोच लें कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हाँ, मैं बहुत कुछ, नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि जो है आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं, बस आप आगे बढ़िएगा। तो राहु यहाँ पर आपका मनोबल, क्योंकि केतु आपके तृतीय भाव पर है, जिसके कारण आपका मनोबल आपका कम हो रहा है, तो यहाँ पर इस चीज का आपको विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए नवम दृष्टि से मित्र राशि को देख रहे हैं, अर्थात शुक्र की राशि को देख रहे हैं। शुक्र कौन है, शुक्र देवताओं के भाई शत्रु हैं और दैत्यों के गुरु हैं, तो राहु क्या है, दैत्य हैं। तो यहाँ पर देखने की वजह से जो आपकी लव लाइफ तहस नहस हुई है, तो जैसे उस व्यक्ति को तीसरा मिल गया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं आपका, भाई आप अंदाजा लगाइए कि एक थाली है, ठीक है, आप कहीं रेस्टोरेंट पर खाने जाते हैं तो आपको थाली में भोजन मिलता है, ठीक है, उस थाली में आपने खाया, अब वो आपकी परमानेंट थोड़ी हो गई है, वो कोई दूसरा ले जाएगा, दूसरा उसमें खाएगा, है ना। आप ये सोच कर बैठे हैं नहीं वो मेरी थाली है, तो आप जब दूसरी बार जाएंगे तो दूसरा आपको दूसरी थाली मिलेगी। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि हमारा प्रेम प्यार मुझे छोड़कर चला गया, वही है, अब उसके अलावा कोई लाइफ में नहीं है, तो ये गलत है। आपके एंट्री उसकी तरह ही आपको दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं अवश्य ही मिलेगा। इससे आप, वो कलयुग चल रहा है, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के रिश्ते और नाते हैं। तो इसलिए आपके अपने प्रेम को जो आपको छोड़ के चला गया उसके पीछे लाइफ अपनी बर्बाद ना करें। यहाँ पर राहु इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप अपने काम करें, आपको वो चीज आपको प्राप्त होगी ही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर यहाँ पर कोई भी कार्य करिए तो अपने दूसरे की बुद्धि लेकर करेंगे तो और ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये लगभग राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा आप पर। अब से लेकर 28 जून 2026 तक, और राहु महाराज कब तक रहेंगे, 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो ये बीच का समय रहेगा आपके लिए अनुकूल रहेगा राहु की ओर से। जब राहु के आप उपाय करेंगे तो अच्छा और रहेगा। उपाय की बात करें, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रख के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, प्रथम। दूसरा, अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं, इससे राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप जो है शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं शनिवार के दिन, भगवान भोले अवश्य आराधना करें। आप राहु का जप हमसे करवाना चाहें तो आप जप करवा सकते हैं, अगर आप स्वयं जप करना चाहें तो स्वयं कर लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप जो है उसी के साथ ही साथ आप जो है शिवलिंग पर 1 लोटा जल आप नियमित यानी कि रोजाना अर्पण करते रहिए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।